हेलो नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल एफडीडी टारगेट पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 18 मार्च को सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और 2 से 4 दिन के अंदर इसका आंसर की भी आ जाएगा। चलिए इसके कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। पहले देखिए, इसका फॉर्म अप्लाई 15/4/2024 से फॉर्म भराना शुरू हुआ था और 14/5/2024 तक इसका लास्ट डेट था। इसमें टोटल 4208 पद है, यानी कांस्टेबल के 4208 पद है। यह लेवल 3 का पोस्ट है। यह पोस्ट एक तरह से पूछी 2018 के बाद पहली बार आया है। चलिए इसकी डिटेल में जानते हैं। पहला नंबर यह है, देखिए, सीबीटी टेस्ट के बाद अच्छे प्रदर्शन करने वाले जितना भी पोस्ट है, यानी 4208 पोस्ट है, इसका 10 टाइम्स यानी 10 गुना बच्चे को फिजिकल के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ संवर्ग संख्या के 10 गुना शारीरिक दक्षता यानी पीटी के लिए शामिल किया जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो जो सीट खाली रह जाएगा फिर उसका 10 गुना करके आगे सभी उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 2024 इसके बारे में देखते हैं। देखिए टोटल फॉर्म लगभग 46 लाख के अप्रोक्स भराया गया था। यह एक न्यूज़पेपर डाटा सोर्स है। यही 46 लाख के अप्रोक्स है। हो सकता है 45 भी या 46 भी हो सकता है, यानी अप्रोक्स 46 लाख फॉर्म भराया था। और टोटल अटेंडेंस यानी अप्रोक्स पूरा ऑल इंडिया की बात कर ले, कई कई सेंटर पे कई एरिया में 52% भी उपस्थिति है, कहीं 60% भी उपस्थिति है, कहीं 45% उपस्थिति है। ओवरऑल हम लेके 48% अप्रोक्स उपस्थिति लेके चलते हैं। और टोटल एग्ज़ाम में 22.5 लाख लोग एपियर हुए हैं अप्रोक्स। वही 22 लाख अप्रोक्स एपियर हुए हैं जो कि एग्ज़ाम दिए। फॉर्म फिलअप हुआ था 46 लाख, जबकि एपियर हुए हैं 22 लाख, यानी एक तरह से 50% से भी कम है। यह आरपीएफ एसआई से थोड़ा कम एवरेज है एपियरिंग में, क्योंकि आरपीएफ एसआई में अच्छा खासा एपियरिंग था, अच्छा खासा उम्मीदवार ने अपने एग्ज़ाम को दिया था। चलिए देखिए, टोटल वैकेंसी की बात कर लें आरपीएफ कांस्टेबल 2024 में तो 4208 पोस्ट है। पीटी के लिए 10 टाइम्स यानी 4208 का 10 टाइम यानी लगभग 42,080 लोगों को शारीरिक दक्षता के लिए चुना जाएगा। शारीरिक दक्षता के लिए चुना जाएगा। अप्रोक्स अगर बात कर ले, पर सीट कॉम्पिटिशन की बात कर ले तो एक सीट पाने के लिए आपको 54 उम्मीदवारों को पीछे करना पड़ेगा, यानी 54 व्यक्ति में आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। बात कर लें आरपीएफ एसआई में लगभग कितना पोस्ट था, 450 के अप्रोक्स पोस्ट था। 450 के अप्रोक्स पोस्ट था। इसके टेस्ट टाइम यानी 4500 के करीब लोगों को चुना गया था। इस बार इसमें अच्छा खासा, यानी एक तरह से बूझिए 42,080 स्टूडेंटों को पीटी के लिए बुलाया जाएगा। ये एक तरह से आरपीएफ एसआई से कुछ अच्छा है। इसमें पर सीट कॉम्पिटिशन, क्योंकि आरपीएफ एसआई में लगभग 15 लाख फॉर्म गिरा था। 450 अप्रॉक्स पोस्ट के लिए 15 लाख फॉर्म गिरा था। चलिए देख लेते इसके कट ऑफ के बारे में। आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का कट ऑफ बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। अगर मेल कैंडिडेट, यहाँ पे हम रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं। रॉ मार्क्स यानी आपको कितना सही किए। अगर 120 सही किए, 120 में आप कितना सही किए निगेटिव काट के, उसके बात कर रहे हैं। रॉ मार्क्स कितना आपका नंबर काट छाँट के आ रहा। बात कर ले यूआर की बात कर ले तो यूआर में आपका 82 से 86 रॉ मार्क्स आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के बाद यह कट ऑफ किसी का 5 से 10 नंबर तक वेरी करेगा। आगे पीछे किसी का घट भी सकता है, किसी का बढ़ भी सकता है। यह शिफ्ट पर निर्भर करेगा। देखिए यूआर का कितना 82 से 86 नंबर अगर ला रहे हैं आप, 82 से 86 नंबर ला रहे हैं आप, तो आप सेफ है। आप पीटी की तैयारी, फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी की बात कर ले,
ओबीसी 80 से 84, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 78 से 82। ईडब्ल्यूएस का बात है क्या कि बहुत से लोग जो यूआर कम्युनिटी में होते हैं वो ईडब्ल्यूएस बना लेते हैं। इसका कट ऑफ ओबीसी से कम ही जाता है। आप देख सकते हैं पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे ग्रेड 1 टेक्नीशियन का रिजल्ट आया है, एएलपी का CBT1 का रिजल्ट आया है, जेई का आया, जिसमें जितने भी हैं समय दिखेगा तो ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से लगभग 4 से 5 नंबर डाउन ही जाता है कट ऑफ। एससी की बात कर लेते हैं तो एससी कि जिन लोगों का 76 से 80 के बीच में आ रहा है वो सेफ जोन में अपना फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। रॉ मार्क्स की बात करें, एसटी की बात कर लेते हैं 72 से 76 जिनका आ रहा है, अच्छे से तैयारी अपने पीटी में लग जाए। बात कर ले आरपीएफ एसआई में हुआ था कि आरपीएफ एसआई में यूआर कम्युनिटी का गया था 93 गया था। मेल की बात कर ले और फीमेल की बात कर ले तो लगभग 87 गया था। तो एक तरह से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आरपीएफ कांस्टेबल में भी 90 के अप्रोक्स कट ऑफ जा ही गया है। ये हम बता रहे हैं फिजिकल के लिए, क्योंकि ये रॉ मार्क्स से नॉर्मलाइज होके जैसे 82 86 90 92 तक वेरी करेगा, ये जाएगा ही। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट की इस उपस्थिति बहुत ही कम थी किसी भी सेंटर का। हम जितने भी सेंटर का मूल्यांकन किए थे उसमें हम बता कि बहुत ही कम था डाउन। अगर एक सेंटर पे मुश्किल से 10 से 12 ही फीमेल देखने को मिल रही थी एग्ज़ाम देने के लिए। बात कर लें इसके कट ऑफ की, अगर यूआर की बात कर ले यूआर में अगर महिला का फीमेल का 78 से 82 के बीच आ रहा है तो अपने पीटी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। रॉ मार्क्स काट छाँट के 78 से 82 नंबर आ रहा है तो आप पीटी की तैयारी में लग जाए। ओबीसी की बात कर ले तो 75 से 80 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 74 से 78 तक। और एससी की बात कर ले तो 73 से 76। और एसटी की बात कर ले तो 70 से 74 नंबर जिनका भी रॉ मार्क्स आ रहा है वो अपना तैयारी पीटी की तैयारी में लग जाए, क्योंकि इस पीटी इसका कुछ टफ होता है क्योंकि रनिंग में टाइम बहुत ही कम दिया जाता है। मेल के लिए 5:45 टाइम है जो कि थोड़ा टफ हो जाता है तैयारी करने के लिए। मेल के लिए बात करें ऐसे मार्च के अंदर जैसे कि एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, सबका एग्ज़ाम होने के 5 से 7 दिन के अंदर आंसर की जारी हो ही जाता है। तो इसका भी उम्मीद रखिए 25 मार्च तक आंसर की जारी हो जाएगा, तब अपना रॉ मार्क्स मिला लेंगे और अपने पीटी की तैयारी में लग जाएंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल एवरीडे टारगेट को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।